ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So here I welcome all of you in Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. So श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चालू हो गया है अपना। हम चैंटिंग शुरू करेंगे 21 नंबर का श्लोक 21 चैप्टर 2 भगवद गीता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो हमने इक्कीस नंबर के श्लोक में देखा जो भगवान की प्रतिज्ञा है, वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं इस एनम माने इस आत्मा को, अविनाशिनम वेद, ये मुख्य वाक्य है इस श्लोक का। एनम अविनाशिनम वेद, इस आत्मा को अविनाशी जानो। अविनाशी माने जिसका नाश नहीं होता है कभी भी, उसे अविनाशी कहते हैं। उसी प्रतिज्ञा को भगवान ने ये प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा माने एक डिक्लेरेशन किया कि ये आत्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं ये सारी बातें अर्जुन के शोक के लिए है कि कैसे मैं द्रोणाचार्य जी और भीष्म जी को प्रहार करूं, शस्त्र कैसे उसके ऊपर डालूं। भगवान कहते हैं कि तुम पहले आत्मा के स्वरूप को जानो, क्योंकि हम आत्म स्वरूप है किंतु हम स्वयं को शरीर मानते हैं, माना आई एम द बॉडी। ये जो हमारा मानना है ये सबसे बड़ी गलती है। तो वेद अविनाशिनम एनम, इस आत्मा को अविनाशी जानो। अब उसको, इस बात को भगवान ने वैसे 18वें अध्याय में भी कहा है, अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः। ये देह सारे अंतवंत है, माने विनाशशील है, और उसका जो देही है, आत्मा है, जीवात्मा है,
वह नित्य है, नित्य माने अविनाशी है। अनाशिनो, भगवान फिर से कहते हैं 18 नंबर के श्लोक में, अनाशिनः, यह जो आत्मा है वह अनाशिनः है माने अविनाशी है। तो 18वें श्लोक से शुरू करके भगवान 25वें श्लोक तक, हेलो ध्यान से सुनना, 25वें श्लोक तक इसी डिक्लेरेशन को प्रतिपादन करते हैं, इसी का प्रतिपादन करते हैं। क्या? अविनाशित्व, आत्मा का अविनाशित्व। भगवान कहते हैं 21 में इसको अविनाशी जानो, 22 में फिर भगवान उसका अविनाशीपना बताते हैं। अब आता है 23 नंबर का श्लोक, चैप्टर 2, 23। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है, माने मार नहीं सकता है। पकड़ा? न एनम दहति पावकः, इसे अग्नि जला नहीं सकती है। किसे? इस आत्मा को। न च एनम क्लेदयन्ति आपः, इस आत्मा को आपः माने पानी, जल, जल न क्लेदयन्ति, उसे गीला नहीं कर सकते हैं। और चौथा टुकड़ा है, क्वार्टर है, न शोषयति मारुतः, वायु इसको शोषित नहीं कर सकता है, इसका उसको सुखा नहीं सकता है, इसका शोषण नहीं कर सकता है, मैंने आत्मा को सुखा नहीं सकता है। क्या कहा? नैद एनम छिन्दन्ति, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता है, उसको गला नहीं सकता है, और वायु इसका शोषण नहीं कर सकता, उसको सुखा नहीं सकता है। ऐसी यह आत्मा की महिमा है, यह आत्मा ऐसा है। इस श्लोक को हम अब देखेंगे। देखिए, 18वें श्लोक से लेकर 25 श्लोक तक भगवान का एक ही प्रतिपादन है, आत्मा अविनाशी है। इसको पकड़ के रखना। अर्थात अविनाशी का अर्थ है कि वो अविकारी है, क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ नाश होता है, राइट? विकार माने चेंज, विकार माने चेंज। कहीं पर भी कुछ चेंज हुआ मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा, फिर अंत में नाश होगा। तो इस तरह से ये आत्मा में विकार की उत्पत्ति कभी नहीं होती, नाश की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा यह आत्मा अविकारी और अविनाशी है। इसलिए ये बात जो भगवान कहते हैं, ये भगवान की गीता में शैली है, व्याख्यान करने की शैली है, और इसी को अच्छे अच्छे आचार्य लोग फॉलो करते हैं। समझदार लोग, समझदार प्रवक्ता इसे फॉलो करते हैं। अर्थात भगवान ने जिस तरह से उपदेश की शैली रखी है अर्जुन के सामने, वो उनकी विशिष्टता है और जानकार लोग उसे फॉलो करते हैं। तो भगवान एक विषय का चुनाव करते हैं। ध्यान रखना, जब आप गीता पढ़ते हो, गीता सुनते हो तभी भी पकड़ना बातों को। जब सुनाते हो किसी को, बात पकड़ के रखने जैसी ये है कि प्रभु एक विषय को उठाते हैं, उसका चुनाव करते हैं कि आई वॉन्ट टू कन्विंस दिस थिंग टू माई ऑडियंस, माई श्रोता। तो भगवान उस विषय को कुछ 4-5 श्लोकों में, कभी 1-2 श्लोकों में बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रभु की शैली है, आप ध्यान में रखना। तो हमें भी जब हम पढ़ते हैं अथवा प्रवचन करते हैं तो ख्याल में रखना है कि हर एक श्लोक में से प्रभु ने जो चुनाव किया है, जो विषय भगवान ने चुना है कि आई वांट टू कन्विंस दिस टू द पीपल, तो उसी को हमें भी पकड़ना है, बोलना है, और उसी को श्रोतागण भी उसी को हाईलाइट से सुनना है। कभी हाईलाइट कुछ होती है और श्रोता कुछ स्टोरी का कुछ पकड़ के घर जाता है अथवा कुछ उसको दिमाग में रख लेता है। नो, मैच्योर साधक को
गीता जी अच्छी तरह से सुननी चाहिए, अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे है, मुख्य बात है अविकारिता, अनाशिनः, अविनाशीपना। तो भगवान कहते हैं ये आत्मा अविनाशी है, निर्विकार है। तो जब ये बात साधक पकड़ लेगा कि अच्छा, प्रवचन करता भी शायद कभी कभी बराबर बोलता है, बट श्रोता जो है वो शायद कभी उसको पकड़ नहीं लेता है, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड दिया, भूमिका दी कि कैसे सुनना है। सुनने की भी एक कला होती है, ऐसे बोलने की भी कला होती है। तो ये निर्विकारिता हम सुनते हैं कि आत्मा अविनाशी है, निर्विकार है, तो सुन के हमें प्रैक्टिस में क्या लाना है? प्रैक्टिस में यह लाना है, क्योंकि फायदा तो देखते हैं, प्रैक्टिस में यह लाना है कि हम जो अपने को कर्ता मान के बैठे हैं, कर्ता माने डूअर मान के बैठते, तो डूअर तो हर घड़ी हर क्षण चेंज होता रहता है ना, डूअरशिप में डूअर चेंज होता रहता है। तो जो कर्ता भाव है, यदि आत्मा अविकारी है, तो मैं यदि आत्मा हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो सारे आचार्य कहते हैं, आई एम नॉट द बॉडी। पूज्य गुरुदेव कहा है, आई एम नॉट BMI, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्ट नहीं हूँ। तो मैं आत्मस्वरूप हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है, वो बात अलग है, बट मैं आत्मस्वरूप हूँ ऐसा मुझे गीता के प्रवचन के द्वारा, प्रभु के प्रवचन के द्वारा कन्विंस होता है। तो ये अकाट्य सत्य, ये अबाध्य सत्य मेरे चित्त में स्थान ले लेता है। तो मुझे फिर इसके ऊपर चिंतन ये करना है, तो मैं अपने को बार बार बदलती हुई परिस्थिति में सुख दुख का भोक्ता क्यों समझता हूँ? इस बात को मैं हर क्षण थोड़ी क्षण सुख, थोड़ी क्षण दुख चलता रहता है। आई हैव टू बी निर्विकार, चेंजलेस, अर्थात मुझे परिस्थितियों के साथ बहना नहीं है। तो जब आप ये चिंतन, ये श्लोक सुनेंगे, ये उसकी निर्विकारिता आपके चित्त में दृढ़ होगी, क्योंकि यू हैव टू पिक अप द पॉइंट कि ये श्लोक में इतनी बातें करते हैं, प्रवक्ता लोग को करनी पड़ती है क्योंकि एक्सप्लेन करना है, बट आपको उठाना क्या है? तो इन श्लोकों में 18 से लेके 25 तक आपको ये निर्विकारिता उठानी है, और इसके द्वारा आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ, इस तरह से चिंतन करने से आपको इन श्लोकों का लाभ होगा। तो ये है आत्मा जो अविकारी है, जिसको ये शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, जल गिला नहीं कर सकता, एटसेट्रा। तो पहले हम उसका उल्टा देखते हैं, पहले हम निषेध वाला देखते हैं। तो फिर ये संसार में जो प्रपंच है वह क्या विकारी है? हाँ, सब कुछ विकारी है। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरी मोमेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो प्रपंच में विकार का हेतु क्या है, ये क्वेश्चन हम रेज करते हैं। प्रपंच में विकार का हेतु क्या है? तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि आत्मा को कोई विकार पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन संसार में 4 महाभूत जो है वह संसार में विकार पैदा कर सकता है। संसार में 4 महाभूत विकार पैदा कर सकता है। कौन से महाभूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ये चारों महाभूत इस संसार में चेंजेस लाने में हेतु है। आकाश विकार का हेतु नहीं है, क्योंकि उसमें अवयव नहीं है। जहाँ पे अवयव है, पार्ट्स है, वहाँ पे विकार है। पार्ट्स नहीं तो विकार नहीं होता है, क्योंकि जो अवयवहीन है उसका संग ही किसी से नहीं हो सकता है। एनीवे, तो इस तरह से अब देखो पृथ्वी कैसे संसार में मारक है, कैसे विकार का हेतु बनती है, नाश का हेतु बनती है। पृथ्वी जो है, जो दिखती है, उससे अस्त्र शस्त्र बनते हैं, यस बनते हैं। एटम बम बनता है, पत्थर से लेकर, लकड़ी से लेकर एटम बम तक सब कुछ पृथ्वी तत्व ही है।
तो ये जो शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र लकड़ी पत्थर, ये सब मारक है, मारने वाले हैं, मतलब नाश के विकार के हेतु है, यस है। तो पृथ्वी विनाश का हेतु बनती है, संसार का, आत्मा का नहीं। वो कैसे, हम लॉजिक देखेंगे। जल कैसे विनाश का हेतु बनता है? जल चीजों को सड़ा देता है अथवा डुबो देता है, इस तरह से भी विनाश का हेतु बन जाता है। अग्नि, यस, अग्नि हम जानते जला देती है और विनाश का हेतु बन जाती है, तो उसकी मारक शक्ति सारे संसार में प्रसिद्ध है। वायु कैसे चीजों को नाश करता है? तो देखो, इजी है बट समझे। वायु क्या करता है? चीजों में जो आर्द्रता है, आर्द्रता माने जो गीलापन है, जो आर्द्रता है, उसको निकाल देती है। शोषयति न शोषयति मारुतः एनम, तो चीजों को शोषण कर देती है, सुखा देती है और इस तरह से चीजों का ध्वंस कर देती है। जैसे आप देखिए, कुछ पिंड है, कुछ ऐसी वस्तु है, उसमें से आर्द्रता, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, आई थिंक ह्यूमिडिटी निकाल दी जाए तो वो वस्तु कण कण में बिखर जाती है। लकड़ी में देखते हैं हम, बिखर जाती है, आर्द्रता निकाल दी तो। मिट्टी में देखते हैं, बिखर जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है। तो इस तरह से वायु भी शोषण करती है और चीजों का नाश कर देती है, आर्द्रता का शोषण करती है और चीजों का नाश कर देती है। तो इस तरह से सारे संसार की सारी चीजों को नाश करने के हेतु है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, फिर उससे बनी हुई जो भी चीजें हैं वो सब कुछ। अब हम आते हैं कि आप, भगवान कहते हैं कि न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र माने पृथ्वी, इसको पृथ्वी से बना हुआ कोई भी चीज था पृथ्वी, इसको छेदन नहीं कर सकती है। और न दहति पावकः, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती है, पानी इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता है, गला नहीं सकता है, और मैंने आर्द्रता में आर्द्र नहीं कर सकता है, और न शोषयति मारुत, मारुत वायु उसे सुखा नहीं सकता है। ऐसी ही आत्मा है। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको आत्मा का लक्षण मिला। यदि कभी सोचा नहीं होगा तो गीता के इस श्लोक से आत्मा का चिंतन आप कर सकते हैं। आकाश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश सूक्ष्मत्वात्, हेतु बताते हैं आचार्य शंकर, सूक्ष्मत्वात्, ये सारे चारों महाभूतों से सूक्ष्म है, निरयवत्वात्, निरअवयव है, अर्थात ये जब आत्मा आकाश का ही, आकाश ही इन सबसे सूक्ष्म है, और आकाश को भी ये लोग, ये चारों तत्व, चारों महाभूत आकाश का छेदन नहीं कर सकते। तलवार से आकाश में मारो, आकाश तोड़ेंगे आप? हाँ, नहीं कर सकते। अग्नि से आकाश को जलाने की कोशिश करो, स्पेस नहीं जल सकती है। पानी से आकाश को गीला करने की कोशिश करो, नहीं हो सकेगा। और वायु से आकाश को सुखा देने की कोशिश करो, नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब आकाश को ही ये चारों महाभूत स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा तो आकाश से बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मना आकाश संभूतः। तो इसलिए आत्मा को ये चारों महाभूत नाश नहीं कर सकते हैं, और पांचवा तो असंग है, तो सवाल ही नहीं उठता है आकाश का। तो इस तरह से ये पंच महाभूत आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो तुम युद्ध करो, भगवान कहते हैं तुम युद्ध से क्यों पीछे हट करते हो? क्योंकि शस्त्र अस्त्र कुछ भी, चाहे आप वरुणास्त्र छोड़ो, पानी, आप वायुवास्त्र छोड़ो, ब्रह्मास्त्र छोड़ो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, एक नियम है, ये सारे संविधान है, शास्त्रों में बताए हुए हैं, हम पढ़े नहीं और समझे नहीं वो बात अलग है,
लेकिन शास्त्र में बताया है नियम, ध्यान रखो, 2 नियम में बताती हूँ यहाँ पे, मैंने आचार्य लोगों ने बताया है कि जो स्थूल होता है, ग्रोस, जो ग्रोस होता है, स्थूल होता है, वह अपने सूक्ष्म को चोट नहीं पहुंचा सकता है। इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द सटल, द ग्रोस कैन नॉट डिस्ट्रॉय द सटल। समझ में आया? स्थूल कभी भी सूक्ष्म का नाश नहीं कर सकता है, ये पहला रीजन हुआ। अर्थात जो स्थूल है वो सूक्ष्म के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकता है, पहला। और दूसरा एक नियम है, वह यह है कि जो कार्य होता है वह अपने कारण के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट अफेक्ट द कोज, और वह कारण का कभी नाश नहीं कर सकता है। जो कार्य है वो कारण का नाश नहीं कर सकता, जो स्थूल है वो सूक्ष्म का नाश नहीं कर सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन श्लोकों के द्वारा अर्जुन के शोक का निवारण करने की भी भगवान कोशिश करते हैं और आत्मा की महिमा भी बता रहे हैं, खास करके अविकारिता। तो देखिए, तो जो स्थूल है वो सूक्ष्म के ऊपर चोट नहीं पहुंचा सकता, उसका नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका क्रम देखिए, स्थूल एंड सूक्ष्म जो मैं बोलूंगी तो आपको क्रम पहले मालूम पड़ना चाहिए। तो उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद में ही है, आत्मना आकाश संभूतः, आकाशाद वायो, वायोरग्निः, अग्ने आपः, अद्य पृथिवी, पृथिव्यात् औषधयः एटसेट्रा। क्या क्या कहते हैं उपनिषद की श्रुति? कहती है कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, माने आत्म तत्व से ये पंच महाभूत का पहला महाभूत आकाश उत्पन्न हुआ। तो नेचुरली वह कार्य है, इसलिए स्थूल है। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, ये श्रीमद् भागवत में भी बताते हैं, बहुत लंबान से बताते हैं, बहुत दीर्घ उसके ऊपर अध्याय है सारे। सो आकाशात वायु, वायु और अग्नि ही, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम याद रखना। तो स्थूल, सबसे स्थूल क्या बना? पृथ्वी, और उससे थोड़ा सूक्ष्म क्या बना? जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म, सूक्ष्म माने सटल, आत्मा। तो जब ये जो पृथ्वी है वह जल को कुछ नहीं कर सकती है, उसके ऊपर कुछ एक्शन इफेक्ट नहीं कर सकती है। हम क्या कहते हैं? तलवार से पानी नहीं काटा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तलवार ग्रोसर है, जल उससे सटलर है। पकड़ में आया? ये क्यों ऐसी बातें होती है? क्योंकि ये नियम है, और शास्त्र के नियम अकाट्य है, अबाध्य है। स्थूल धरातल पर तलवार से पानी नहीं काटा जाता है, और वैसे शस्त्र अस्त्र है, उसकी पानी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आती है। स्थूल का सूक्ष्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। पृथ्वी से हम जल का नाश नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि पृथ्वी का कारण भी जल तत्व है। पृथ्वी के हर कण को जोड़ने वाला जल तत्व है, ये साइंस बताएगा आपको। जल तत्व पृथ्वी से अनेक गुना है, क्योंकि वो उसको जोड़ने वाला है। इसलिए भागवत जी में कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, गीता में नहीं भागवत जी में कहते हैं कि जब प्रलय काल होता है तो पृथ्वी जल में समा जाती है, बोलते हैं ना ऐसा, पृथ्वी जल में समा जाती है। तो जल तत्व कारण है, जो कार्य होता है वो कारण में समा जाता है। मिट्टी का घट टूटा तो किस में समाएगा? मिट्टी में। ऐसे पृथ्वी जल में समा जाती है, ऐसा कहते हैं। अब जल अग्नि का नाश नहीं कर सकता है। आप पीछे पीछे जाओ, जल का कारण अग्नि है, जल अग्नि का नाश नहीं कर सकता। जल से सूक्ष्म अग्नि है, जल अग्नि का नाश नहीं कर सकता है। आपके चित्त में तुरंत ये प्रश्न आएगा कि हम तो अग्नि के ऊपर पानी डाला तो अग्नि बुझ जाती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अग्नि का जो विषय है वो रूप है, यत्र यत्र रूपः तत्र तत्र वह्निः। तो अग्नि का एक रूप है,
वैसे जो आपका अग्नि का क्या रूप है, एक अप्रगट रूप है, एक प्रगट रूप है, व्यक्त रूप है, अव्यक्त रूप है। वैसे पूरे विश्व में तापमान है ना? कम है ज्यादा है बट तापमान है, माने अग्नि तत्व है। और दूसरा एक अग्नि का रूप है व्यक्त रूप, माने जो ज्वालाएं हैं, जो लकड़ी जलती है या कुछ भी जलता है, उसकी जो ज्वाला प्रकट होती है वो नेम एंड फॉर्म वाली है। तो उसको जल उसको बुझा देता है, वो बात अलग है, वो सोपाधिक रूप है। लेकिन जो निरुपाधिक रूप है अग्नि का, जो सर्वत्र व्याप्त रूप है, उसे जल, नहीं तो आज तक जल ने अग्नि को बुझा दिया होता और पूरी पृथ्वी ठंडी हो गई होती थी, है ना? तो जल अग्नि को कुछ नहीं कर सकता है, नाश नहीं कर सकता है। सोपाधिक का करता है वो है, लेकिन निरुपाधिक का नहीं करता है। उसी तरह से अग्नि वायु का नाश नहीं कर सकती, वायु आकाश का नाश नहीं कर सकता, और आकाश और माने पंच महाभूत आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम क्लेदयन्ति आपः, न शोषयति मारुतः। चारों महाभूत आत्मा को नाश नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसार का नाश कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा है। जैसे दूसरा हेतु ये सूक्ष्म का हेतु बताया, स्थूल सूक्ष्म का। दूसरा हेतु है कार्य अपने कारण का नाश नहीं कर सकता है। जैसे घट मिट्टी का कार्य है, मिट्टी का नाश घट नहीं कर सकता है। मिट्टी घट का नाश कर सकती है, क्योंकि मिट्टी हट गई तो घट कोलैप्स हो जाएगा, है। तो इस तरह से आभूषण कभी स्वर्ण का नाश नहीं कर सकते हैं। ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर जो अपना कारण रूप, ये कार्य है, जो कारण रूप पंच महाभूत है उसका नाश नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा की यह महिमा है। कभी तो हम आत्मा का चिंतन करें, डे एंड नाइट हम शरीर के साथ तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन करके जी रहे हैं, जो गलत फहमी है, जो भ्रम है। प्रभु कहते हैं तो व्यवहार से परमार्थ की ओर जाना माने यही है कि हम आत्मा की महिमा को जानकर, उसके लक्षण को, गुणों को जानकर हम उस तरफ मोड़े, अपने आप को मोड़ देवे। यही साधना है आखिर में। दूसरे शब्द में वैसे जप साधना है, पूजा साधना है, बट डीपर सेंस में आखिर वो क्या है? डीपर सेंस में हम शरीर के साथ जो आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य करके बैठे हैं, शरीर को कुछ हुआ तो मुझे मुझे मुझे, अंतःकरण को कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ। कभी कभी हम ये भी सोच ले, क्या कहते हैं निर्वाण षटकम, मनोबुद्धि अहंकार नाहम चित्तानि नाहम, तो मैं ये सब नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये पढ़ते हैं, बट आज समझा इस श्लोक के द्वारा कि ये चिंतन भगवान करा रहे हैं हमें, और उसी से शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने स्तोत्र की रचनाएं की है, उसी सिद्धांतों को लेकर। तो इस तरह से यह दो नियम हमें मिले। किस श्लोक के संदर्भ में? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस श्लोक के संदर्भ में हमें ये दो नियम मिले। स्थूल कभी सूक्ष्म का नाश नहीं कर सकता है, कार्य कभी कारण का नाश नहीं कर सकता है। स्थूल कभी सूक्ष्म के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है, कार्य कभी कारण के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। ये आप समझिएगा। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, साथ साथ में हमें साधना के कुछ हिंट्स भी दे दी, साधना के कुछ उपाय भी दे दिए। आगे बढ़ते हैं हम 24 नंबर का श्लोक देखते हैं। अच्छेद्य अयम अदाय अयम अक्लेद्य अयम अशोष्य अयम, ऐसे पढ़ना है हमें। अयम माने यह आत्मा, अयम माने यह आत्मा। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है। अच्छेद्य माने जिसका छेदन नहीं कर सकते, अदाह्य माने जिसको जला नहीं सकते, अक्लेद्य माने जिसको हम गला नहीं सकते हैं, गीला नहीं कर सकते हैं, अशोष्य माने जिसको हम सुखा नहीं सकते हैं, जिसकी आर्द्रता को हम हटा नहीं सकते हैं। ऐसा यह आत्मा कैसा है? नित्य सर्वगत, सर्वगत माने सर्वत्र व्यापक है,
स्थाणु, स्थाणु माने स्थिर रहने वाला है। अचलः, अचल माने चलित न होने वाला है। अयम सनातनः, और ये सनातन है। इसको हम देखते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। हम एनालिसिस से ही करना पड़ेगा, जैसे पिछला श्लोक किया। बट यदि पिछला 23 नंबर का श्लोक आपको ठीक ठाक क्लियर हो गया, कम से कम परोक्षतया ऊपर ऊपर से, तो ही ये श्लोक में इजी जाएगा। तो देखिए, और एक नया हेतु, हेतु माने लॉजिक, और एक नया हेतु इस मंत्र में, इस श्लोक में पाया जाता है। वह यह है कि आत्मा इन सारे महाभूतों का स्वरूप है, इसीलिए यह महाभूत उस आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जो जिसका स्वरूप होता है वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है, परम स्वरूप है। इसलिए कोई भी चीज, पंचमहाभूत आ गया तो उसकी बनाई हुई सारी चीजें आ गई, तो कोई भी पदार्थ आत्मा के स्वरूप को विकृत नहीं कर सकता है, विकार पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उनका स्वरूप है। घट मिट्टी में विकार पैदा नहीं कर सकता है, कर सकता है? आभूषण सुवर्ण में विकार पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता है? आप सोचिए, आपका गहना है, वो सुवर्ण तो कुछ नहीं कर सकेगा, सुवर्ण कुछ करेगा? करना है तो। सो इस तरह से देखते हैं। सो जैसे सांप है, वो दूसरों को काटे तो जहर चढ़ता है, लेकिन वो स्वयं में जहर चढ़ा सकता है क्या? स्वयं में जहर नहीं चढ़ सकता है। तलवार दूसरे को काट सकती है, लेकिन स्वयं को काटेगी क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? पदार्थ अपने स्वरूप को कुछ नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, आई एम गोइंग इन अ वेरी वेरी लॉजिकल वे, स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, पकड़ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, पूर्व पक्ष खड़ा होता है, पूर्व पक्ष कहता है लेकिन दूसरा इस आत्मा को काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, एटसेट्रा, लेकिन स्वयं तो क्षीण हो जाएगा, अपने आप में तो डिके हो जाएगा। समझा नहीं? डिके हो जाएगा माने, डिके हो जाने माने नाश हो जाएगा, स्वयं तो नाश हो जाएगा, ऐसा प्रश्न उठता है। नहीं समझ में आ रहा है? माने कोई चीज को मैंने चाकू लगाया तो कट गया, लेकिन कट गया, क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन चाकू नहीं मारा, बाहर की चीज से नहीं, बट स्वयं भी तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। आया क्वेश्चन? पूर्व पक्ष? हाँ। सो तो ऐसा पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष माने आपको जो कहा जाता है उसके ऊपर आपके चित्त में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, संदेह आ जाता है, उसको पूर्व पक्ष कहते हैं। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष माने उसका उत्तर। सो कालवशात आत्मा अपने आप को डिके कर डालेगा, कालवशात वो डिके हो जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा, ऐसा भी तो होगा? भगवान कहते हैं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इधर एव शब्द लगाया है। भगवान कहते हैं अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अयम, अशोष्य एवच। एवच का अर्थ है वह ऐसा ही है, उसका छेदन नहीं हो सकता, उसको जल नहीं सकता, वह कट नहीं सकता, वो गीला नहीं हो सकता, वो सूख नहीं सकता। माने आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है। एव माने भार रखा है, वजन दिया है, ऐसा ही है। तो सामान्य रूपेण प्रभु आत्मा के छेद्यत्व, दाह्यत्व एक्सेट्रा का निषेध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में आत्मा थोड़ा डिके हो जाएगा, पाप बढ़ा तो नहीं, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो अच्छेद्योयम, एक एक शब्द को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ।
बड़े मज़ेदार तरह से ट्राई करूँगी, क्योंकि सीरियस है तो आधे क्लास में ख़त्म हो जाएगा, माने आधा क्लास के बाद यहाँ पे संख्या ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा हल्कापन से हम देखेंगे। कभी कभी ज़्यादा दृढ़ लौकिक बुद्धि जो होती है उनको थोड़ा अच्छेद्योयम, जिसका छेदन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। बम्बई जो है ना, बम्बई में ऐसा कहते हैं लोग, गुजराती में ऐसा कहते हैं कि मुंबई में रोटलो छे पण ओटलो नहीं, माने रोटी है लेकिन रहने की जगह नहीं है, पैसा है लेकिन जगह कम है। हम देखते हैं वैसा एग्जाम्पल। एक छोटा सा घर है 1 BHK का, बेडरूम में माता पिता है, सोते हैं, कमरे में 2 भैया सोते हैं, 2 भाई सोते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है, भाई बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, 2 भाई माने 2 बच्चे, 2 बच्चे बड़े होते हैं। अब बड़े भाई की शादी होने वाली है, शादी होती है। अब क्या करेंगे, सोने के लिए कैसा करते हैं वो लोग, बम्बई में पार्टीशन बनाते हैं, राइट, पार्टीशन बनाते हैं। तो हॉल जो है जहाँ पे ये सोते हैं, 2 भाई लोग सोते थे, बच्चे सोते थे, अब उसका पार्टीशन बनता है। ध्यान से सुनना, शब्दों को ठीक से सुनना। तो उसके 2 खंड बन गए, खंड माने पार्ट, 2 खंड बन गए, टुकड़ा। तो पार्टीशन माने किया, माने विभक्त हो गया, वो कमरा विभक्त हो गया। अब किसका विभाजन हुआ, दैट्स माय क्वेश्चन। विभाजन हुआ, किसका हुआ? क्या कहेंगे आप? कमरे का हुआ, हॉल का हुआ, ऐसा ही कहेंगे। तो कमरे का विभाजन हुआ तो क्या ईंटों को इधर उधर किया, ईंटों का खंडन हुआ, दीवार के टुकड़े हुए, छत का टुकड़ा हुआ, फर्श का टुकड़ा हुआ, किसका टुकड़ा हुआ? किसके 2 टुकड़े हो गए? एक कमरे के 2 टुकड़े हो गए, दो विभाग हो गए, 2 विभाजन हो गया, तो किसका हुआ? तो आंसर आएगा, ध्यान से सुनना। जो स्पेस है, जो आकाश है, जो अवकाश है, उसके 2 विभाजन हो गए। होल का विभाजन हुआ माने किसका विभाजन हुआ? दीवार का नहीं, ऊपर से कुछ नहीं, नीचे से फर्श से कुछ नहीं, अवकाश का, स्पेस का 2 विभाग हो गया, आकाश का विभाजन हो गया। ये तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब क्या आकाश के 2 टुकड़े हो गए? मैं श्लोक को ही समझा रही हूँ, आप नहीं समझना कि अचानक ये क्या अम्मा ने बम्बई की स्टोरी शुरू कर दी। अच्छेद्योयम शब्द समझा रही हूँ मैं, जिसका छेदन नहीं होता वो शब्द समझा रही हूँ। तो कमरे के मध्य में दीवार बनी, बट मकान के टुकड़े नहीं हुए, आकाश के 2 टुकड़े हुए। लेकिन आकाश के भी 2 टुकड़े हुए ऐसा माने तो, आकाश के 2 टुकड़े हुए ऐसा माने तो, ये लॉजिकली आगे बढ़ रहा है टॉपिक। तो फिर वो भैया जिसका शादी हो गया, दोनों ने, पति पत्नी ने सोचा कि हम अलग हो जावे, तो उन्होंने दूसरा फ्लैट ले लिया। अब बोले इस घर में ये पार्टीशन की क्या जरूरत है, पार्टीशन निकाल दो। तो पार्टीशन निकाल दिया। क्लिक हो रहा है कुछ? पार्टीशन निकाल दिया तो आकाश के जो 2 टुकड़े हो गए थे वो जुड़ गए वापस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो जुड़ गए? नहीं जुड़े, नहीं जुड़े, क्योंकि बोलने की भाषा तो यही है कि 2 टुकड़े हुए। अच्छा, सपोज जुड़ गए, आप ऐसा बोलते हैं, तो जुड़ने पर वो जो निशानी है टूटने की, वो रही क्या? तो बात ये है ना, आकाश का विभाजन हुआ, माने आकाश कभी विभक्त नहीं हुआ, न विभक्त हुआ, न जुड़ा। आकाश न जुड़ता है, न विभक्त होता है, उपाधि के टुकड़े प्रतीत होते हैं। ये वेदांत है। जो उपाधि है होल की, एक सीमित होल की, उसकी उस उपाधि के टुकड़े प्रतीत हुए, हुए नहीं प्रतीत हुए, और उपाधि हटने पर वह एक हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ, दिखता है। आत्मा की भी वैसी स्थिति है। आया अभी? आत्मा की भी वही स्थिति है। आत्मा सकल शरीर में एक है, जैसे आकाश सर्वत्र एक है, आकाश के टुकड़े नहीं है, आकाश सर्वत्र एक है।
वैसे आत्मा सकल शरीर में एक है। शरीर की उपाधि के कारण, अंतःकरण की उपाधि के कारण यह आत्मा अलग अलग है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा दिखता है। वास्तव में जैसे आकाश के दो टुकड़े हुए ऐसा प्रतीत होता है, तो विभाजन हो गया स्पेस का। लेकिन वास्तव में जैसे आकाश एक है, वैसे सारे शरीरों में आत्मा एक है। अंतःकरण की उपाधियां अलग है, शरीर की उपाधियां अलग है, लेकिन उस उपाधि भेद से आत्मा में भेद होता है। राइट? नहीं होता है, नहीं होता है, आत्मा में भेद नहीं होता है। ये ग्रास्प करने में थोड़ा ट्यूबलाइट होता है, देर लगती है, आई अंडरस्टैंड, इसलिए जल्दी आंसर नहीं निकलता है। सो अंतःकरण उपाधि भेद से आत्मा अलग अलग प्रतीत होता है, वास्तव में आत्मा अलग नहीं है। इसका मतलब है अच्छेद्यो अयम। पकड़ा, ये छेदन, अच्छेद्य माने जिसका छेदन नहीं होता, जिसका विभाग नहीं होता है। माने तलवार जैसे गर्दन को लगाई तो गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया, ऐसे आत्मा को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि वह आकाश के समान निरवयव है। सूक्ष्मत्वात्, निरवयवत्वात्, कारणत्वात्। ये त्वात् लगेगा तो हमारे प्रकाश भाई याद आते हैं, हेतु। हमेशा त्वात् शब्द से बहुत बार क्लासेस में, मैं सभी यहाँ के क्लास में भी, थाना के, उधर के, वाशी ने, ये शब्द मैं खास बताती हूँ कि त्वात् शब्द जो है वो हेतु के संदर्भ में जनरली आता है। तो कारणत्वात् माने कारण है आत्मा सभी का, इसलिए। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म है इसलिए, माने हेतु मालूम पड़ता है। सो इस तरह से अच्छेद्योयम अदाह्योयम। अदाह्य माने वो जल नहीं सकता है। अब देखो, लकड़ी है वो जल सकती है, यस, लकड़ी जल सकती है, लेकिन जब लकड़ी जल गई तो बाद में क्या बचा? उसकी राख बची, भस्म राख बची। वो राख क्या है? उसका सार है। ये शब्द जरा ध्यान से सुनना, समझना। तो राख बच गई, जो असार था वो निकल गया, सार बच गया। ये वाक्य ठीक समझ में आ रहा है? तो सार, असार गया और राख बच गई, तो उस राख सार है। खीरे की भस्म बनाते हैं, सोने सुवर्ण की भस्म बनती है, तो वो भस्म सार है, बाकी सब जल गया। असार तत्व नष्ट हो गया और सार तत्व जो भस्म है वो रह गया। इसी तरह से यह आत्म तत्व है जो संसार की उपाधि लेकर रहता है, वह सार तत्व बच के रहता है, माने सदा रहता है, और उसका संसार है वो प्रवाही नित्यता वाला है, जो बार बार मरता है, जन्मता है। तो इस तरह से ब्रह्म, वैसे देखा जाए तो आत्मा में, ब्रह्म में कुछ असार है ही नहीं, वो सार ही सार है। पिछले क्लास में नहीं, श्वेता श्वेतर में कहा था, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्र हार। भगवान शिव संसार के सार है। देखो, जो भी संत लोग, आचार्य लोग स्तोत्र बनाते हैं, इसलिए मुझे स्तोत्र बहुत प्रिय है। हम लोग यहाँ पे हमारे मिशन थाना में डेली 7 to 8 स्तोत्र पाठ करते हैं। कभी विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, कभी ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र, शिव महिमा स्तोत्र। स्तोत्र बहुत, क्योंकि जब आप वेदांत पढ़ते हैं और फिर स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको स्तोत्र पढ़ते समय वेदांत क्लिक होता है। ऐसे शायद आप बैठे तो मनन करने को इतना मन नहीं लगता है शायद, लेकिन स्तोत्र पाठ करते करते ये सारा सुना हुआ चित्त में स्फुरित होता है। और जब हमारे यहाँ पे सामूहिक पाठ होता है, माने मंदिर में लोग आते हैं, अपना हॉल बड़ा है यहाँ पे, तो रोज 7 बजे आसपास से लोग आते हैं और ये पाठ करते हैं। तो सामूहिक पाठ करते समय इतना अच्छी तरह से मनन हो जाता है आपका, क्योंकि स्तोत्र में आचार्यों ने आगे पीछे की सारी बातें लिखी हुई होती है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अब क्लेद्योयम। क्लेदन माने फूलना, गीला होना, फूलना।
तो क्लेदन में फूलना है और संधि योजन में शोषण होता है। जैसे लकड़ी में पानी प्रविष्ट हुआ तो लकड़ी फूल गई, हम कहते हैं ना दरवाजा फूल गया, है ना, बंद नहीं होता है। फिर कुछ कुछ बुलाते हैं कारपेंटर को। तो इसमें क्या होता है, वो पानी जब अंदर जाता है तो अंदर के परमाणु को थोड़ा थोड़ा दूर करता है और फिर वो लकड़ी फूल जाती है। ऐसे शरीर में भी पानी बढ़ जाता है, चिकनाई बढ़ जाती है तो शरीर फूल जाता है। ऐसे द क्वेश्चन इज, आत्मा में परमाणु है जिसको पानी अंदर घुसा तो अलग अलग करके फुला दिया? नहीं। आत्मा न क्लेदयन्ति, आत्मा फूलता नहीं, आत्मा गीला होता नहीं है, आत्मा को गला नहीं सकते हैं, सड़ा नहीं सकते हैं, जैसे पानी अन्य चीजों को गलाता है, सड़ाता है। सो पत्थर न क्लेदयन्ति कह सकते हैं कुछ, उसमें पत्थर है, लोहा है, मणि है, जो मणि होते हैं ये सब कुछ उसमें है। लेकिन जैसे कपड़ा खुल जाता है अंदर पानी भरा तो, माने पानी में डुबोया तो थोड़ा खुल जाता है, माने थोड़ा वो वजन वाला होता है। गेहूं भिगोते हैं, चना भिगोते हैं, स्प्राउट फूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा आत्मा नहीं फूलता है, न क्लेदयन्ति। क्यों? रीजन क्या है? जैसे अदाह्योयम में रीजन यह है कि वो सार तत्व है, अछेदन में अविकारी है। लेकिन यहाँ पे अक्लेद्य में रीजन है कि जैसे पत्थर ठोस है, मणि ठोस है, लोहा ठोस है, ठोस माने समझते हैं ना घनीभूत, तो आत्मा को भी ठोस बताया है। शास्त्र में उसे कहा है प्रज्ञान घन, पांडुक्य में उसकी ये डेफिनेशन दी है, उसका लक्षण बताया है प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन का अर्थ है घनीभूत। तो जो घनीभूत है, क्या घनीभूत है? आत्मा ज्ञान घनीभूत है, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य माने ज्ञान स्वरूप है। उसमें पानी कहाँ से जाएगा? ज्ञान को पानी गीला कर सकता है? नहीं। तो इस तरह से यह आत्मा है वह अक्लेद्य है, घनीभूतत्वात्, क्योंकि वह प्रज्ञान घन है, घन स्वरूप है, इसलिए अक्लेद्योयम ठसोठसी भरला हा विठ्ठल चैतन्याचा पुतळा, ऐसा सब बोलते हैं मराठी एवं में, यही रीजन है। चौथा है अशोष्य एवच। ये शोषण जो है वो क्लेदन के विपरीत है, राइट? क्लेदन माने फुलाना, शोषण माने सुखाना, विपरीत है। तो इस तरह से ये वैपरीत्य संबंध होने से ये सीधा समझ में आता है कि पानी को शोषण करके जनरली शोष्य हो जाता है, लेकिन आत्मा क्लेद्य ही नहीं है, पानी स्पर्श नहीं करता, तो फिर शोष्य की बात ही कहाँ आएगी, इसलिए वह शोष्य भी नहीं है। तो इस तरह से जब चीजों को ही माने अंतःकरण, जैसे अंतःकरण को ही पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पृथ्वी छेदन नहीं कर सकती, एटसेट्रा, तो फिर आत्मा की बात तो दूर की बात है, अंतःकरण को भी ये लोग स्पर्श नहीं कर सकते, केवल शरीर को स्पर्श करते हैं, है ना, शरीर को जलाते हैं, गीला करते हैं, अंतःकरण को भी नहीं। क्यों? सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म तत्वात्, क्योंकि शरीर जड़ है, स्थूल है, लेकिन अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये दिखता है वो शरीर स्थूल शरीर का हिस्सा है, और एक कारण शरीर है जो संस्कारों को लेके, वासनाओं को लेके बैठा है। तो सूक्ष्मत्वात्, तो आप समझिएगा ये नियमों को, और इस तरह से वहां पे जल, अग्नि का, पृथ्वी का प्रवेश नहीं है अंतःकरण में। सो इसीलिए ये जो आकाश माने ये जो आकाश में विभाजन है वो केवल प्रातिथिक है, वैसे आत्मा में भी विभाजन है ही नहीं। अक्लेद्य माने अच्छेद्य है, क्योंकि वहां पे आत्मा अखंड है, आकाश अखंड है। और अदाह्य है क्योंकि आत्मा जगत का सार है। तीसरा अक्लेद्य है क्योंकि घनीभूत है, घनाकारता उसको प्राप्त हुई है, एक रस है। और अशोष्य
क्योंकि विजातीय द्रव्य जैसा पानी है ऐसा आत्मा में विजातीय द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए अशोष्य है, एक रस है। सो इस तरह से यहाँ पे हमें ये बातें समझ में आती है कि आत्मा ऐसा क्यों है। आगे कहते हैं नित्यः, नित्यः सर्वगतः। नित्य, ये चारों जो है नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, ये सबका हेतु फलात्मक संबंध है। मैं थोड़ा गहराई से आदत से मजबूर गहराई से बोल रही हूँ। वैसे तो सीधा सीधा समझा देना चाहिए नित्य है, आप भी कहेंगे बड़ा अच्छा समझा, लेकिन जरा हम ठीक से समझे। ये पांचों में हेतु फलात्मक संबंध है। जो नित्य है अविनाशी है। क्यों? क्योंकि आगे के सारे इसमें हमने देखा अछेद्योयम अदायोयम, उस पर कोई असर नहीं होती है, वो सदा रहता है, तो नित्य है। अब सर्वगत क्यों है? जो नित्य है वो सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। पीछे 17 नंबर के श्लोक में ही देखा हमने। जो सर्वगत है वो अविनाशी है, क्योंकि वो ठसोठसी भरला पूरे ब्रह्मांडों में, संसार में सर्वत्र वो ठसोठस है, सर्वगत है, क्योंकि वह नित्य है। यदि वो नित्य नहीं होता तो सर्वगत नहीं होता। तो श्लोक ही कहता है ये न सर्वमिदं ततम् तद अविनाशी, जिससे सब कुछ ठसोठस भरा है वो अविनाशी है, अथवा जो नित्य है वो ठसोठस भरला है। क्योंकि जो अनित्य है वो परिच्छिन्न होगा, है ना। परिच्छिन्न माने सीमित होगा। आपका शरीर सीमित है, यस, तो आपका शरीर नित्य, सॉरी सुबह सुबह आया, ख्याल में आया। तो नित्य जो चीज है वो सर्वत्र व्यापक होगी, क्योंकि जो सीमित है उसका नाश होना है। टेबल है, मकान है, पेड़ पौधे जो भी है सब सीमित है इस संसार में। परिच्छिन्न माने सीमित, अपरिच्छिन्न माने असीमित। तो सीमित है तो उसका नाश होना है, बट असीमित है, सर्वत्र व्यापक है, तो अविनाशी है। अब गति जो होती है वो परिच्छिन्न में होती है। आप सीमित है तो दूसरी जगह पे पहुंचेंगे चल के, आप असीम है तो कहाँ पहुंचेंगे। आप पतले हैं तो कुर्सी में थोड़े इधर हुए उधर हुए, सोफा में इधर हुए, आप वो सोफा को कवर करके बैठे तो सॉरी आया क्या में। तो इस तरह से जो असीम है उसको चलने फिरने की जगह किधर है। तो इसलिए गति की सिद्धि केवल परिच्छिन्न में होती है, और इसलिए वह स्थाणु है। स्थाणु का अर्थ होता है गति राहित्यम, स्थिर, एक ही जगह में स्थिर, गति राहित्यम। आत्मा में गति नहीं है। इसके बहुत सारे श्लोकास केनोपनिषद में भी है, दोनों बताते हुए गति है भी नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे मंत्र है उपनिषद में। तो स्थाणु, स्थाणु माने एक प्रकार से ठोठ, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जैसे पेड़ है, पत्ते गिर गए, शाखाएं गिर गई, फूल फल सब गिर गया, खत्म हो गया, तो हवा चलने से वो सूखा पेड़ जो ठोठ खड़ा है वो हिलता नहीं है। पत्ते बत्ते हैं तो हिलते हैं, तो ठोठ हिलता नहीं। एक एग्जाम्पल है। वैसे थोड़ा सा समान अंश है इसलिए बताया। वैसे आत्मा स्थान है गति राहित्यम, वहाँ गति का आत्यंतिक अभाव है, कभी भी उसमें गति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र भरा हुआ है, गति कहाँ करेगा। और स्थानवत है, लेकिन पूर्व पक्ष आपके चित्त में आएगा तभी तो ऐसा ऐसा करके हिलता होगा, अपने स्थान में तो हिलता होगा, इधर से उधर जाता नहीं है आत्मा, लेकिन अपने स्थान में तो हिलता होगा। कैसे स्थान में हिलता होगा? जैसे पहिया होता है, पैड़ा, वो जो चक्र, तो पहिया अपने ही स्थान में गोल गोल घूमता है ना, इधर से उधर नहीं जाता है, लेकिन उधर का उधर ही गोल गोल घूमता है। वैसे आत्मा शायद घूमता होगा, भगवान ने कह दिया चुप रहो, अचल, चलता ही नहीं, अचल है, घूमता ही नहीं है। मैंने इसको लौकिक भाषा में, सादी भाषा में बोलूं तो जैसे आकाश न सरकता है न घूमता है। सरकना माने इधर से उधर जाना, घूमना माने अपनी जगह पे ही घूमते रहना। आकाश न सरकता है न घूमता है, वैसे आत्म तत्व न सरकता है न घूमता है। इसलिए भगवान ने लिखा, कहा स्थान, वो स्थानु है और वह
अचल है। तो ये हेतु फलात्मक संबंध कैसे होगा? जैसे नित्यत्वात् सर्वगतः, सर्वगतत्वात् स्थाणु, स्थाणु इव स्थिरः इति स्थिरत्वात् अचल अयम आत्मा। तो इस तरह से आगे का शब्द हेतु है, पीछे का शब्द फल है। इस तरह से इसको समझना होगा। नहीं समझता है तो ठीक है, डजंट मैटर। कम से कम ये 4 और 5वां आता है अयम सनातन। इन शब्दों का चिंतन करने से आपको आत्मा का चिंतन अच्छी तरह से होगा और फिर आप अपने अंदर ये जो अस्थानत्व, चलत्व, अनित्यत्व ये सब देखते हैं तो आपको आत्मा अनात्मा का विवेक करने को भी अच्छी तरह से साधना में सहाय होगी। और इसी को विवेक बोलते हैं। बाकी कुछ बिजनेस में कुछ कर डाला और ये किया वो किया, उसको विवेक शब्द वो ठीक है लौकिक में, बट शास्त्र में इसी को विवेक कहते हैं, आत्मा अनात्मा विवेक। 5वां शब्द है सनातन। सनातन का अर्थ होता है चिरंतन, अकारण। ध्यान से सुनना, सनातन माने अकारण, क्योंकि आप सब और हम क्या है, क्या है, क्या है? सनातनी कहलाते हैं अपने को। हरिओम, याद रखो भाई अपनी मूल आइडेंटिटी है ना। आपका धर्म क्या है? नहीं, मेरा जैन धर्म है, मेरा वैष्णव धर्म है। नहीं, आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म है आपका। हेलो, प्लीज याद रखना। अब ऊपर ऊपर से जीना छोड़ दे, हम थोड़ा कारण में जीवे, थोड़ा डीपर में जिए। हम सनातन धर्मी है और इसका प्राउड है हम, क्योंकि बाकी चीजें तो है ही, बट सनातन शब्द का अर्थ है अकारण। ये सनातन जो शब्द है वह है जिसका कोई कारण नहीं है। अर्थात ध्यान से सुनना, यदि आप अपने को सनातन धर्मी कहते हो तो, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है यह सृष्टि के अनादि काल से है, उसको कोई बनाया नहीं है। सनातन धर्म को, जैसे इस्लाम को, क्रिश्चियन धर्म में जो ग्रंथ बने हैं, बाइबल कुरान, वो बने हैं, किसी के द्वारा लिखे लिखाए गए हैं। सनातन धर्म के ग्रंथ है वो बने बनाए नहीं है, माने जो उपनिषद वेद है वो सृष्टि का अनादि संविधान है। मैं दोबारा बोलती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या है? सनातन धर्म का ग्रंथ जो वेद है वो सृष्टि का अनादि संविधान है। संविधान माने कानून का ग्रंथ है और जीव मात्र के अभ्युदय और निश्रेयस का साधन है। ख्याल में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इसीलिए सनातन ये अकारण है। तो परमात्मा को सनातन कहा क्योंकि वो अकारण है, सर्व कारण है, स्वयं अकारण है और सर्व का कारण है। न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नः, किसी कारण से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। न परमात्मा न हमारे वेद, अनादि है, सनातन है। सो और इसलिए मैं प्रयत्न तो करना है, बट डरना नहीं है कि सनातन धर्म लुप्त हो सकता है, बट नाश कभी भी नहीं हो सकता है। 4थे अध्याय में भी गीता के भगवान ने कहा है। तो वो स्वतः सिद्ध है, आत्म तत्व स्वतः सिद्ध है, बिना किसी कारण के सिद्ध है। और इसी सेंस में सनातन शब्द का अर्थ है। और इसी शब्दों को लेकर आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा की महिमा का ध्यान करना चाहिए। ये प्रमाण वचन है, गीता प्रमाण वचन है। प्रमाण वचन नहीं माने ऑथेंटिक है, और इसलिए इन शब्दों का आप साधना में सहाय ले सकते हैं। वैसे हम तो भ्रमित है कि हम तो सनातन नहीं है, अनित्य है, एटसेट्रा। भ्रम को निकाल देना चाहिए और इस शब्द को ठीक से समझना चाहिए। इसी सेंस में हम एक श्लोक को कर लेने की चेष्टा करेंगे क्योंकि थोड़ा समय है। 25वां श्लोक पे हम चले जाएंगे। तो इस तरह से यह 4 हेतु बताए भगवान ने, और फिर आत्मा इस तरह से नाश नहीं होता है, अविनाशी है, इस बात को भगवान ने मंडन किया, खंडन मंडन की पद्धति से। नाउ 25th, अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्यो अयम। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। 3 लक्षण प्रभु ने दिए, अव्यक्त,
अचिंत्य, अविकारी। देखिए यहाँ के बाद 25वें श्लोक के बाद भगवान आगे के प्रतिपादन के ऊपर चले जाएंगे। आगे क्या प्रतिपादन होगा 26-27 की तरफ आगे जाते हुए, जो हमें हमारे बारे में लगता है तो भगवान हमारी ओर ध्यान रखकर अपनी बात को प्रतिपादन करना शुरू करेंगे। ये देखना, अभी तो आत्मा को ध्यान में रखकर प्रभु बोल रहे थे, अभी हमारी माने हम जो शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके जीवात्मा मानते हैं अपने को, उसकी तरफ नजर रख के प्रभु बोलेंगे। देखेंगे हम अगले क्लास में। तो अव्यक्तोयम का अर्थ होता है, अव्यक्त माने प्रमाण ही न व्यंजनते, प्रमाण के द्वारा प्रमाण के द्वारा भी यह प्रकट नहीं होता है। माने किसी प्रमाण के, प्रमाण कितने हैं? 3 है। जैसे आंख, कान, नाक, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है, तीसरा शब्द प्रमाण है। ये 3 प्रमाण है। प्रमाण माने जिसके द्वारा ज्ञान होता है। आंखों के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, कान के द्वारा माने श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। ऐसा किसी के भी द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आंख, कान, नाक, अनुमान, अनुमान माने इन्फरेंस के द्वारा भी नहीं होता है। शब्द प्रमाण, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, वैष्णो देवी में स्टैम्पेड हुआ, कुछ ना कुछ चलता है, वैक्सीनेशन शुरू हुआ अभी, ये सब कुछ होता रहता है, ये हमें शब्द प्रमाण। लेकिन परमात्मा के बारे में लौकिक शब्द प्रमाण से परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, न प्रत्यक्ष प्रमाण से माने आंख, कान, नाक इत्यादि के द्वारा, न इन्फरेंस से, न लौकिक शब्द प्रमाण से। लौकिक शब्द प्रमाण से संसार की बातों का ज्ञान हो जाता है, हमें होता है ना, इधर ऐसा हुआ, बारिश आई। लेकिन लौकिक शब्द प्रमाण से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो क्या है? अव्यक्त का अर्थ यही है कि किसी भी प्रमाण के द्वारा वह ज्ञात नहीं होता है, माने उसका ज्ञान नहीं होता है। तो सर्व विषय माने सर्व करण अविषयत्वात्, त्वात् आया, हेतु आया, त्वात् माने हेतु, त्वात् माने हेतु नहीं, बट त्वात् आया तो आप समझो कि यहाँ पे हेतु है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषय है, अनुमान प्रमाण का अविषय है, लौकिक प्रमाण का भी अविषय है। सो आत्मा अव्यक्त है, अविषय है इसलिए अव्यक्त है। व्यक्त है वो तो मालूम पड़ जाता है, बट जो व्यक्त नहीं वो नहीं मालूम पड़ता है। तो जैसे माया भी अव्यक्त है, हमें नहीं मालूम नहीं पड़ती है वैसे, और सुषुप्ति अवस्था भी अव्यक्त है, राइट, कि व्यक्त है। जब व्यक्त है तो स्वप्न है, अव्यक्त है। बट आत्मा और सुषुप्ति और माया अव्यक्त है और अज्ञात भी है। लेकिन आत्मा जरा सा डिटेल में जाती हूँ। आत्मा अव्यक्त है लेकिन अज्ञात नहीं है, माया के और सुषुप्ति के जैसा अज्ञात नहीं है। अज्ञात नहीं है क्योंकि अपरोक्षत्वात्, हेतु दे रही हूँ आज, थोड़ा न्याय का ही चला, न्याय माने लॉजिक। अपरोक्षत्वात् नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात्, वो सदा उपलब्ध है। ये शास्त्रीय तरह से समझना पड़ेगा। ऑल द टाइम आई नो आई एम, राइट, मैं हूँ, ऐसा किसी को फोन पे बताना पड़ता है कि तुम हो भैया, हाँ याद रखना तुम हो, ऐसा बताना पड़ता है? नहीं। आई नो आई एम, इसको कहते हैं नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात्, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, ये है नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात्। अपरोक्षत्वात्, प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने जो दिखता है या कान वगैरह पंच ज्ञानेंद्रियों से जो है वो प्रत्यक्ष। परोक्ष माने किसी ने कहा तो परोक्ष कि ऐसा है। लेकिन अपरोक्षत्वात् माने मैं जानता हूं कि मैं हूं, इसको कहेंगे अपरोक्षत्वात्। तो ये प्रमाण का विषय तो नहीं है बट ज्ञात तो है। ये वाक्य जितना आप समझ रहे होंगे उतना सीधा सीधा नहीं है, ये बहुत ही क्लिष्ट है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं एक कोशिश करती हूँ और फिर हम पूरा करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे समझाऊं। तो देखिए, मनीषा पंचकम नाम का भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी का एक छोटा सा 5 श्लोकों का ग्रंथ है। उसमें ये श्लोक आता है,
यहाँ पे कहते हैं, टुकड़ा बोलती हूँ, पिहितार्क मंडल निभाम स्फूर्तिम सदा भावया। उसमें कहते हैं, समझाते हैं, जैसे बादल छाए हुए हैं, राइट, और हमें मालूम पड़ता है कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन सूर्य तो नहीं दिखता है। बादल है फिर भी सूर्य तो बादलों से ढक गया है, कभी होता है ना ऐसा, तो ढक गया है। तो सूर्य की उपस्थिति का अनुभव कैसे होता है, ये लॉजिक समझना पड़ेगा। तो सूर्य है, अच्छा, सूर्य जब डूब जाता है रात में, तो आंखों केवल तो अंधेरा है तो आंखों से दिखता है कि आप सोच लो, लाइट वाइट नहीं है, अपनी अपनी जो ट्यूबलाइट है वो नहीं है, तो आंखों से दिखता है क्या, कुछ नहीं, क्योंकि आंखों को देखने के लिए भी क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। तो ये बादल से सूर्य तो ढका है, फिर भी दिखता है आंखों से कि ये बादल है। तो बादल को देखते हुए उससे सूर्य आच्छादन हो गया है, फिर भी समझदार लोग, माने इस रहस्य को जो समझते हैं, वे कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही कारण ही बादल दिख रहे हैं, है ना? तो इसलिए जैसे ये बादल वास्तव में सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकते हैं, सूर्य के कारण ही दिखते हैं, वैसे, हेलो, वैसे अंतःकरण बहिर्करण वास्तव में उस आत्मा को आच्छादित नहीं कर सकते हैं। अव्यक्त, अज्ञात, वास्तव में उसको छिपा नहीं सकते हैं इन रियलिटी, क्योंकि उस आत्मा के होने से ही ये अंतःकरण बहिर्करण हमें मालूम पड़ता है। ये मालूम पड़ता है कि मेरे अंतःकरण में कुछ अस्वस्थता है, स्वस्थता है, प्रेम है, करुणा है, हेट्रेड है, ये मालूम पड़ता है ना। अंतःकरण बहिर्करण से ये आंखों से ठीक दिखता है, नहीं दिखता है। यह अंतःकरण बहिर्करण को जानने वाला कौन है, दिखाने वाला कौन है, प्रकाशित करने वाला कौन है, जो है वह प्रभु है, और इसलिए वह अज्ञात नहीं है। शास्त्र समझने वाले कहेंगे वो अज्ञात नहीं है। तो इसलिए अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त है, बट अज्ञात के सेंस में अव्यक्त शब्द नहीं है। कई बार अव्यक्त है तो अज्ञात है, ऐसा नहीं है, ये ज्ञात है। और इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा, यहाँ पे लिखा है भाष्यकार ने, स्फूर्तिम सदा भावयन्, उसकी स्फूर्ति ज्ञानी पुरुषों को होती है। स्फूर्ति का अर्थ होता है, देखो अपन को ताकत होती है ना, सब फ्रेशनेस होती है, तो बड़ी स्फूर्ति लगती है, और हम बच्चे को भी कहते हैं तेरे को स्फूर्ति नहीं है, लेकिन शास्त्र में स्फूर्ति माने आत्म चैतन्य की उपस्थिति। स्फूर्ति माने आत्म चैतन्य की उपस्थिति। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा, पिहित अर्क मंडल निभाम स्फूर्तिम सदा भावयन्, जैसे उसकी सूर्य की उपस्थिति ढका हुआ होने के बाद भी, अव्यक्त होने के बाद भी जानने वालों को मालूम पड़ती है, वैसे उच्च साधकों को, मेच्योर पढ़े, वेदांत पढ़े हुए साधकों को इन आँख कान नाक अंतःकरण ये करणों के द्वारा उसकी उपस्थिति मालूम पड़ती है। क्योंकि इन करणों में, अब मैं बोल रही हूँ तो किसकी कृपा से बोल रही हूँ, ऐसे हम जो बोलते हैं प्रभु की कृपा से हम चलते फिरते हैं, यू नो, लाइक बोलते हैं, सुनते हैं, वो एक अलग एक्सप्रेशन है। बट वेदांत का एक्सप्रेशन क्या है कि इन करणों में स्फूर्ति देने वाला वह आत्मा ही है, इसलिए उसकी उपस्थिति का आप ध्यान करो। दिस इज अ रियल मेडिटेशन। हेलो, दिस इज अ रियल मेडिटेशन, ये सच्चा मेडिटेशन है। दिए की ज्योत को देखना और वो सब है, वो ओपनिंग है। बट तो इस तरह से स्फूर्ति माने आत्म चैतन्य की उपस्थिति का सदा भावयन्, भाष्यकार कहते हैं मनीषा पंचकम में, देखो छोटे छोटे स्तोत्र है हमारे आश्रम में गाए जाते हैं, ये सत्संग माने शाम के टाइम में जो पाठ होते हैं उसमें सब कुछ गाया जाता है। तो ये स्फूर्ति भावयन् माने उसकी उपस्थिति का भावन करो। भावन करो माने मेडिटेशन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, ये है आपकी साधना। कौन कहता है कि गीता में साधनाएं नहीं है? हर श्लोक में
साधना है। कई श्लोकों में बहुत सारी साधना है। तो देखो ये साधना आपको मिल रही है। अयम अचिंत्य, चूंकि वह अव्यक्त है इसलिए अचिंत्य है। क्योंकि चिंतन का आधार क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो बाहर से शब्द स्पर्श रूप रस गंध लाया जाता है उसी को चिंतन करते हैं हम। बट चूंकि यहाँ अव्यक्त है, कुछ लाया ही नहीं जाता है, सूचनाएं ही नहीं मिलती है, तो फिर जब जब लाया जाता है तो मन उस सूचनाओं पे मनन करता, बुद्धि उस पे विश्लेषण करती। बट चूंकि ये अव्यक्त है तो फिर कोई चिंतन की गुंजाइश ही नहीं रहती है। और इसलिए यस्मात् अव्यक्तः तस्मात् अचिन्त्यः और अविकार्यो अयम् उच्यते। और निरवयव है इसीलिए वह निर्विकार है। आया ख्याल में? अवयव है तो वहां पे विकार होता है, आगे बता दिया हमने। तो निरवयव है तो निर्विकार है। तस्मात् विदित्वा एवं न अनुशोचितुम अर्हसि, इसलिए एनम, इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि शोक किसके लिए करते हैं? कहीं कुछ परिस्थिति विपरीत आती है, शरीर में विकार आते हैं, या नाश होता है माने मृत्यु होती है, तो शोक होता है। यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसका क्या शोक करे, जो सदा एक रस आनंद वाला, आनंद युक्त है। तो इसलिए ये कहते हैं, तो इसलिए कथम घातयति हंतिकम, किसको मारेगा, कौन मरेगा, ये सब बातें पारमार्थिक नहीं है। इसलिए 11वें मंत्र में जो प्रभु ने पहला श्लोक बोला, पहला वचन बोला, वहां पे भी क्या कहा? गता सुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित लोग माने ज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं। ख्याल में आ रहा है? धीरे धीरे उसी को भगवान ने डेवलप किया है और उसका हेतु दिया 18वें श्लोक में, अनाशिनो अप्रमेयस्य। और फिर उसी हेतु को माने चलाते हुए, उसी हेतु को दृढ़ करते हुए प्रभु यहाँ पे इस टॉपिक का कहीं ना कहीं विराम करेंगे। तो जब आत्मा को जो जानता है वो शोक नहीं करता, क्योंकि शोक तो कर्म को लेकर, कर्ता भाव को लेकर, भोक्ता भाव को लेकर शोक होता है। क्योंकि मैं भोगता हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं करता, मैं अच्छा करता, मैं ठीक करता नहीं हूँ, कर्म अच्छा किया गलत किया, ये सब कर्म, कर्तृत्व और भोक्तृत्व को लेकर ये शोक होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि कोई शोक न सोचितुम अर्हसि, क्योंकि एवं विदित्वा, तस्मात् एवं विदित्वा एनम, एनम माने इस आत्मा को इस तरह से जानकर, ना कि हमारी कुछ भी समझ है ऐसा जानकर तो कुछ फायदा नहीं होगा। शास्त्र से पढ़कर शास्त्रीय तरीके से आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान कहते हैं न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। तो न अनुशोचन्ति पंडिता से लेकर न अनुशोचितुम अर्हसि पे ये एक बड़ा प्रसंग पूरा होता है। अब 26 और 27 में भगवान हमारी तरफ ध्यान रख कर कुछ आदेश उपदेश करेंगे, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।